मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए है पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका। आज क्या जानना है? पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, वही आपको आज हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे तरह से शुरू से आखिरी तक देखिएगा। तो आइए शुरू करें। पाइथागोरियन त्रिक क्या है? पाइथागोरियन त्रिक पाइथागोरस ने दिया था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? त्रिक यानी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के मतलब होता है तीन ऐसे संख्या होते हैं। ट्रिपलेट में तीन ऐसे संख्या होते हैं जिनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो उससे छोटे संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तब वह तीनों संख्याएं क्या कहलाते हैं? ट्रिपलेट कहलाते हैं, पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। यानी तीन संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो अन्य छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तब वे संख्याएं आपस में क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं, ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं कि कोई संख्या लेते हैं, हम ले लिया, मान लिया जाए दो कोई संख्या है। तो दो संख्या है। अब इसका हमको ट्रिपलेट ज्ञात करना है, पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि यह संख्या जो दिया गया है, यह संख्या क्या है? सम है या विषम है? सम है या विषम है? तो यह संख्या क्या है? सम है, ओड है, इवन ओड। तो यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या अगर रहेगा तो इसका ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हम कर देंगे 2/2। इसका स्क्वायर कर देना है। जितना रहेगा उसका बटा में 2 करके उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर सम संख्या, किसी भी सम संख्या का ट्रिपलेट ज्ञात करना है, पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? उस संख्या में 2 से भाग देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 2 दूनी के 4 और बट्टा में भी 4, 1। ये हो गया। तो ये हो गया। तो ये हो गया कितना? 1 हो गया। 4 इकाई 4 कट गया। कितना आया? वह संख्या आया 1 आया। अब संख्या आया 1, तो 1 में हम 1 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। इसमें -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो इधर एक संख्या मिल जाएगा हमको 0। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1 और 0 और 2 हो जाएगा। 2 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 2 का ट्रिपलेट हो जाएगा 2 और 0।
2 और 0 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 और 0। अतः 2 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 2 2 0। ये ट्रिपलेट है। 2 2 और 0, ये ट्रिपलेट हुआ। इसका निकला 2 का। अगर हम 4 का, इस सम संख्या में अगर हम 4 का ट्रिपलेट निकालना चाहेंगे, ये सम है, तो इसका ट्रिपलेट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, अब बटा में कर देंगे 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बटा 4। 4 चौके कट गया। यहाँ कितना आया? 4 आया। अब 4 में क्या करेंगे? एक बार जोड़ देंगे, एक बार प्लस 1 कर देना है, एक बार माइनस का 1 कर देना है। 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 4 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का ट्रिपलेट हो जाएगा। 4 का ट्रिपलेट हो जाएगा 4 3 5। 3 5 ये हो गया, 1 4 हो गया। यानी 4 3 5 ट्रिपलेट संख्या है। ट्रिपलेट संख्या का पहचान क्या है? तो इसमें पहचान यही है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो बड़ी संख्या है 5, इसका वर्ग जो होगा शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, यानी 5 5 25, 4 चौके 16 प्लस 3 दिया 9, 25 बराबर 16 9 25। ये है ट्रिपलेट पहचानने का तरीका। इस प्रकार से हम पाइथागोरियन त्रिक को पहचान करते हैं। तो सम संख्या, जितने भी सम संख्या लेंगे, बस यही इसका तरीका है, यही इसका आसान तरीका है। जैसे हम 4 के बाद हम ले सकते हैं 6, सम संख्या है। अब हम 6 बटा में कर दे, तो इसका स्क्वायर कर दें ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 बटा 4। ये 4 से कट जाएगा, 4 9। अब यहाँ पर आ गया 9 आ गया, तो 9 में 1 जोड़ दें, प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें 1 घटा दें, माइनस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। तो 6 का ट्रिपलेट क्या हो गया? 6 का ट्रिपलेट हो गया 6 8 10। 6 का ट्रिपलेट क्या हो गया? 6 8 और 10। तो यहाँ पर देखिए, अब पहचान इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर, सबसे बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 10 दहा के 100 बराबर 6 छक 36 प्लस 8 8 64। 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इधर भी 100। तो ये हो गया ट्रिपलेट का पहचान। ये ट्रिपलेट संख्या है। हम कितना भी बड़ा संख्या लें, ये तो छोटा से हम स्टार्ट किए हैं, कितनों बड़ा लेंगे संख्या, तो बस यही तरीका है, यही नियम है। इससे हम कितनों बड़ा संख्या सम संख्या रहेगा, उसका सभी का हम ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा उदाहरण में लेते हैं, मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं सम संख्या के अंतर्गत ले लेते हैं 16, ठीक है। तो 16 लेंगे तो इसका ट्रिपलेट ज्ञात करना है, तो 16 बटा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो 16 16 256 होता है। अब बटा में 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24, 4 चौके 16, 64 आया। तो इसका ट्रिपलेट 16 का क्या हो जाएगा? बराबर में 64 में अब 1 जोड़ देंगे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 65
और 64 में एक बार घटा देंगे, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। यानी 16 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 16, 63, 65। 16, 63, 65। अब इसको हम जांच करते हैं ट्रिपलेट है कि नहीं है। कैसे प्रूफ होगा कि ट्रिपलेट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 65 का वर्ग करेंगे, 65, 65 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। 65 और 65 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 का वर्ग क्या होता है, तो ये हो जाएगा 65 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 छक 30 और 2 32, 5 छक 30, 6 छक 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 3 1 4 42 25। ये आया 42 25। अभी 16 16 256 होता है, प्लस 63 63 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 छक 36 और 1 37, 9 8 8 16, 7 1 8 और 1 9 3 39 69, 39 69। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 6 5 11 1 12 और 9 2 11 1 12, आई हो जाएगा 3 और 1 4, 42 25 आ गया इसका। तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है, इसका हम पहचान भी कर लिए कि पाइथागोरियन ट्रिक है। तो ये था किसी भी सम संख्याओं का पाइथागोरियन ट्रिक कैसे ज्ञात करें। अब आइए हम कोई भी विषम संख्या अगर रहेगा तो उसका हम पाइथागोरियन ट्रिक कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए उसे भी देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगर कोई संख्या विषम हो, विषम संख्याओं का पाइथागोरियन ट्रिक कैसे ज्ञात हम करेंगे। मान लिया जाए कि कोई भी विषम संख्या, मान लिया सबसे छोटा में हम लेते हैं 3 विषम संख्या है, यानी 3 विषम संख्या, विषम संख्या, इसका हमको पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहला नंबर इसकी का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 का स्क्वायर पहले करेंगे, इसके बाद 3 तिया कितना हो जाएगा 9, आई बटा में इसको कर देंगे 2, बटा में 2 कर देंगे, 3 का वर्ग करके उसको 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 9 में तो 4.5 आएगा। अब जो 0.5 है, 4.5 है, तो इसमें क्या करेंगे, 4.5 इसमें जोड़ देंगे, 0.5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4.5 में 4.5 में जोड़ देंगे कितना, 0.5 प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, -4.5
0.5। तो 0.5 इसमें 4.5 में आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये 3 का पाइथागोरीय त्रिक क्या हो गया? पाइथागोरीय त्रिक इसका हो जाएगा आपका 3, 4, 5। ये हो गया पाइथागोरीय त्रिक। कोई संख्या अगर विषम दिया गया है और उसका पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 3, 4, 5। अब इसका हम जांच कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग के बराबर होना चाहिए, बड़ा वाला का वर्ग। तो 5 पचे 25 बराबर 3 तिया 9 और 4 चौके 16, ये भी हो गया 25, भी हो गया 25। पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस प्रकार से हम विषम संख्याओं का पाइथागोरीय त्रिक कैसे ज्ञात करते हैं सीख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 के जगह पर हम ले लें विषम संख्या कोई 5। 5 को देखते हैं, 5 का निकाल करके 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर बटा में 2, 5 पचे 25 बटा में 2, 2 से भाग दे देंगे 25 में तो 12.5 आएगा। अब 12.5 में यहाँ पर 0.5 जोड़ देना है और 0.5 माइनस कर देना है। 0.5 12 में जोड़ेंगे 12.5 में तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। ये घटा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाइथागोरीय त्रिक इसका भी निकल गया। इसका निकल के कितना आएगा? तो 5, 12, 13, ये पाइथागोरीय त्रिक है। अब कैसे पाइथागोरीय त्रिक है इसका जांच कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 13 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 2 छोटी संख्या है कितना? 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, इसके जोगफल के बराबर ही होना चाहिए। तो इतना बराबर होता है 169। आई हो जाता है 5 पचे 25, आई 12 बढ़ा 44 है, 169 बराबर 144 से 25 से 169, दोनों तरफ बराबर आ गया। पाइथागोरीय त्रिक है, यही पहचान है पाइथागोरीय त्रिक का कि कोई भी 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वह पाइथागोरीय त्रिक कहलाता है। जो त्रिक है इसमें ट्रिपलेट जो है ये ट्रिपलेट संख्या है। तो ये इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं विषम संख्याओं का। अब हम मान लिया जाए कोई विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम अब एक थोड़ा सा बड़ा हाथ है संख्या के 15 विषम संख्या, इसका हम लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर बटा में 2, 15 15 225 बटा में 2, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 112.5 आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। अब इसका ट्रिपलेट ज्ञात करना है हमको। तो 112.5 है, इसमें हम 0.5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 112.5 में जोड़ देंगे 0.5 तो हो जाएगा 113। इसमें 0.5 घटा देंगे -0.5 तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह ट्रिपलेट हो गया। अब ट्रिपलेट है कि नहीं है, कौन कौन सा संख्या ट्रिपलेट हो जाएगा? 15, 112 और 113, ये ट्रिपलेट संख्या, ये पाइथागोरीय त्रिक है। अब हम इसका पहचान कैसे करेंगे कि पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं है? तो हम क्या करेंगे? 113 का वर्ग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या वही है। 113 का स्क्वायर जो होगा इससे 2 के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा।
तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 112 का स्क्वायर, 113 में गुना कर लें कितना आता है देखें, 113 113, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 3 इकाई 3, 1 इकाई 1, 9, 3 3 6, 3 3 6 1 7, 2, 12,769, ये आया 12,769 और बराबर में 15 15 225 प्लस 112 में गुना करेंगे, 112 में गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, फिर 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 4 2 2 4 और 2 2 4 और 1 5, 2, 12,525, 12,525, 12,544 ना आया, 12,544, अब इसमें जोड़ते हैं 12,769 आना चाहिए, तो 5 4 9, 4 2 6, 5 2 7, 1 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 2 के 2, 12,007, कितना हो गया, ये हो गया 5 और 4 9, 4 और 2 6, 5 और 2 7, ठीक है, और 5 2 7 आई 12, हाँ ठीक है, 12,769, ठीक है, 12,769 आ गया। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त करते हैं, चाहे कोई भी संख्या विषम संख्या दिया जाए या सम संख्या दिया जाए, तो इस प्रकार से हम पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कर लेते हैं इस तरीके से। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।